ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है वह कहलाता है पारदर्शी पदार्थ। कहलाता है पारदर्शी पदार्थ। परावर्तन का कोण होता है परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन कोण होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचे गए आप कोण परावर्तन कोण होता है। निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है अवतल दर्पण के द्वारा। किस दर्पण के द्वारा मिल सकता है? अवतल दर्पण के द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। और निम्नलिखित में से किस दर्पण के द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो आभासी प्रतिबिंब तीनों दर्पण प्राप्त करता है, समतल, अवतल, उत्तल, यानी तीनों आंसर। इसमें तीनों दर्पण के द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब उत्तल दर्पण प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? उत्तल दर्पण। निम्नलिखित में से किस के द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण के द्वारा। किस दर्पण के द्वारा? अवतल, यानी अवतल दर्पण के द्वारा समांतर किरण पुंज मिल सकता है। कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो अनंत पर। अनंत पर अगर कोई वस्तु रखा रहेगा अवतल दर्पण में तो फोकस पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या का कितनी होती है? तो आधी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का होता है आधा। अगर अवतल दर्पण है तो वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी। अगर अवतल दर्पण हो और फोकस यानी वस्तु जो हो फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा प्राप्त होता है? तो प्राप्त होता है आभासी। किसी अवतल दर्पण के द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होगा फोकस और ध्रुव के बीच। जब फोकस और ध्रुव के बीच होगा तो प्रतिबिंब जो है आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। और मोटर गाड़ी के चालक के यानी मोटर गाड़ी के हेडलाइट में जो दर्पण लगा रहता है वह कौन सा दर्पण होता है? तो वो होता है अवतल दर्पण। लेकिन पूछेगा कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल दर्पण के द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो काल्पनिक और सीधा बनाता है। उत्तल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। उत्तल दर्पण जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और वस्तु से छोटा बनाता है। अगर एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है तो वह दर्पण कैसा होता है? तो समतल तथा उत्तल हो सकता है। यानी समतल और उत्तल में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल और उत्तल में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। F बराबर r/2 के लिए सत्य है तो ये F बराबर r/2 के लिए सत्य है, यानी उत्तल के लिए भी और अवतल के लिए भी। यानी दोनों लेंस के लिए फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, उत्तल लेंस के लिए भी और अवतल लेंस के लिए भी। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाता है। यह कहलाता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश की एक किरण
जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। किधर मुड़ जाता है? अभिलंब की ओर। जब विरल से सघन में जाएगा तो किधर मुड़ेगा? अभिलंब की ओर। जब सघन से विरल में जाएगा, जब सघन से विरल में जाएगा तब हो जाएगा अभिलंब से दूर, तब हो जाएगा अभिलंब से दूर। जब बात करेगा विरल से सघन में तो अभिलंब के साथ मुड़ेगा, और जब बात करेगा सघन से विरल में तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगा। जब प्रकाश की एक ही किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्या होगा? बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। यानी जब प्रकाश की किरण दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ता है तो बिना मुड़े वह क्या होगा? सीधे निकल जाएगा। पानी से भरी हुई बाल्टी गहराई कम मालूम होता है क्यों? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। यानी पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम मालूम पड़ने का कारण क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। यानी अपवर्तन के कारण पानी में भरी बाल्टी का गहराई कम मालूम होना और तारा का टिमटिमाना और यानी पानी में डुबा छड़ी मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये सब प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके चाल में परिवर्तन हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके चाल में परिवर्तन हो जाएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो अपवर्तन कोण जो होता है वह आपतन कोण से बड़ा हो जाता है। यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा, कहने का मतलब हुआ जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है प्रकाश तो आपतन कोण जो है अपवर्तन कोण के बीच क्या संबंध रखता है? तो अपवर्तन कोण जो होता है आपतन कोण से बड़ा हो जाता है। अपवर्तन कोण का मान क्या होता है? आपतन कोण के मान से बड़ा हो जाता है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म की अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करते हुए दूसरे अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलती है तब वह मुड़ जाती है प्रिज्म की आधार की ओर। यानी जब प्रकाश की किरण हवा से कांच के प्रिज्म के अपवर्तक सतह से होकर प्रवेश करते हुए दूसरी अपवर्तक सतह से होकर बाहर निकलता है तो वह किधर मुड़ जाएगा? प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएगा। और प्रिज्म में कितनी सतह होती है? तो प्रिज्म में 5 सतह होती है। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं प्रतिबिंब बिंदु। उसे क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब बिंदु। यानी कोई भी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर जाके मिलती है वह होता है प्रतिबिंब बिंदु। कौन सा बिंदु कहलाता है? प्रतिबिंब बिंदु कहलाता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं काम में लाया जाता है? यानी मिट्टी। लेंस बनाने में काम नहीं आता है मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु की वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस जो होता है वास्तविक बनाता है। यही अवतल लेंस का बात बोलेगा तो अवतल लेंस जो होता है यह आभासी प्रतिबिंब बनाता है।